This call is now being recorded. A very pleasant good morning to all of you. Today we will discuss the type of matrices. Before that, I will remind you about matrices. Once again, matrix is defined as an arrangement of numbers in the form of a rectangular array. Now moving on to its various types. Number one is symmetric matrix. A square matrix will be called symmetric if for all values of I and j, A transpose is equals to A. It is also shown in this example where AHG, HBF, and GFC is showing the symmetric matrix. Skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix is defined as a square matrix in which A transpose is equals to minus A. नंबर टू प्रॉपर्टी इज दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो. इसकी एक पहचान भी होती है कि अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानना हो तो एक प्रॉपर्टी और लग जाती है कि अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो हों देन वी कैन ऑल्सो चेक इट कि वो ट्रांसपोज के बराबर होगी विद नेगेटिव साइन या नहीं. कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. नंबर वन इज एडिशन एंड डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिजल्ट्स इन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. दैट इज कि अगर हम दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे और वो खुद से सिमेट्रिक हैं तो वो एडिशन और डिफरेंस भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनकर आएगा जो नई मैट्रिक्स बनेगी. नंबर टू, इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दे फॉलो द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू बी ए देन द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज सिमेट्रिक. Number three, if matrix A is symmetric, then A ki power n is also symmetric matrix where n is defined as an integer. Number four is if A is a symmetric matrix, then A inverse is also symmetric. That means अगर matrix खुद symmetric है तो उसका inverse भी हमेशा symmetric ही आता है. When we add two skew symmetric matrices, then the resultant matrix is also a skew symmetric matrix. Scalar product of skew symmetric matrix is also a skew symmetric matrix. The diagonal of skew symmetric matrix consists of zero elements and therefore the sum of elements in the diagonal is also equals to zero. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अभी हमने लास्ट में भी डिस्कस करी थी कि एक पहचान होती है अगर मैट्रिक्स को चेक करना हो तो हम देख सकते हैं कि उसके डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे देन हम आगे का प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं. Moving on to the next one, when identity matrix is added to the skew symmetric matrix, then the resultant matrix is invertible. Last is the determinant of a skew symmetric matrix is non-negative. Moving on to the examples of symmetric and skew symmetrics, number one is showing A transpose is equals to A, and number two is showing A transpose is equals to minus A. 9 2 3 2 minus 1 minus 8 3 minus 8 0 का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आएगा. और अगर हमारी जो सेकंड मैट्रिक्स है 0 2 minus 1 minus 2 0 minus 4 1 4 0 का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ओरिजिनली ए के इक्वल आएगा विद अ नेगेटिव साइन. एग्जाम्पल देखते हैं. शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये एग्जाम्पल एज अ प्रॉपर्टी भी हम यूज करते हैं. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स. एविडेंटली हम क्या करेंगे, ए को रिप्रेजेंट करेंगे एक लीनियर कॉम्बिनेशन में दैट इज 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश. जहाँ पर हमने लेट किया कि पी है हमारा 1/2 ए प्लस ए डैश एंड क्यू है हमारा 1/2 ए माइनस ए डैश वेयर वी गेट ए इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू. अब हमने क्या किया, P का ट्रांसपोज लिया. जब हम P का ट्रांसपोज लेंगे तो 1/2 इज कांस्टेंट. A प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज लिया तो यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज A प्लस B का ट्रांसपोज किसके होगा, इंडिविजुअल ट्रांसपोज के बराबर. दैट इज A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, वो ओरिजिनल A के इक्वल होता है. तो P डैश किसके बराबर आया, 1/2 A डैश प्लस A विच इज इक्वल्स टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स P. सिमिलरली हमने क्यू डैश निकाला. क्यू डैश की वैल्यू बनी 1/2 ए माइनस ए डैश. उसका होल ट्रांसपोज लिया तो वो भी बनेगा ए डैश माइनस ए डैश का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज. तो वो वैल्यू बनकर आई 1/2 ए डैश माइनस ए विच इज इक्वल्स टू माइनस क्यू. पी डैश की वैल्यू पी के बराबर है, क्यू डैश की वैल्यू माइनस क्यू के बराबर है. दैट मीन्स पी डैश और पी तो हो गए सिमेट्रिक एंड क्यू डैश और क्यू हो गए माइनस सिमेट्रिक. और यही हमें शो करना था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के सम के रूप में अरेंज कर सकते हैं. हेंस प्रूव्ड.
एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पर पूछा गया है कि एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है -1 7 1 2 3 4 5 0 5। सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज निकाला, रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, जो अभी हमने प्रॉपर्टी यूज करी थी उसी का इस्तेमाल किया। एक मैट्रिक्स लेट करी बी, जिसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा a प्लस ए डैश का 1/2 टाइम्स। सिमिलरली हमने c लिखा 1/2 ऑफ a माइनस ए डैश, और जब हमने दोनों को ऐड किया तो दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखते हैं क्या होती है। A square matrix A is called an orthogonal matrix if the product of the matrix A and its transpose is an identity matrix। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन A और A ट्रांसपोज का अगर हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है, किसी भी ऑर्डर की आइडेंटिटी हो सकती है, जिस ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी होगी, देन इट इज नोन एज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हियर एक नोट में और लिख सकते हैं हम कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ A is equals to 1 then matrix A is known as a proper matrix। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक, वेरीफाई दैट ए इज ऑर्थोगोनल। मैट्रिक्स क्या है 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1। सबसे पहले हम इसका ये ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, रो और कॉलम का इंटरचेंज किया, 1/3 इज एज इट इज कांस्टेंट। उसके बाद हमने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, ए इंटू ए ट्रांसपोज। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को ये फॉलो कर रहा है या नहीं। Because this is in square matrix, it will always follow the rule of multiplication, and when we have multiplied this, we have seen that we get the identity matrix 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस ऑर्डर की आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स होगी उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी में the given result is verified। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स देखते हैं क्या होती है। A matrix is called a complex matrix if at least one entry of the matrix is a complex number। That means किसी भी मैट्रिक्स में अगर मिनिमम एक वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है तो उसे हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स करते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मिनिमम वन, मैक्सिमम हमारी सारी एंट्रीज भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकती हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, a प्लस आयोटा बी कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखो हम सबने पढ़ा है कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दें और अगर माइनस आई होगा तो वो प्लस आई बन जाएगा। तो सिमिलरली जब हम किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसमें भी हम यही करेंगे कि गिवन मैट्रिक्स में जहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे होंगे वहाँ पर हम आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे एंड वाइस वर्सा माइनस आई प्लस आई से रिप्लेस हो जाएगा, पर बाकी सारी वैल्यूज हमारी एज इट इज रहेंगी। अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो ए की वैल्यू है 1 + 2i, 2 - 3i 8 and 7, और जब हमने ए का कॉन्जुगेट निकाला तो 1 - 2i हो गया, 2 + 3i हो गया एंड 8 and 7 आर रिमेन्ड एज इट इज। conjugate transpose of a matrix, this is one of the most important property जो हम यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम हर्मिशियन और यूनिटरी की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि conjugate of a transpose होता क्या है। conjugate of a transpose को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, वन इज ए स्टार एंड ए थीटा। आप दोनों में से कोई भी एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट एब्रीविएशन हमें मिलेगा। ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट लें या कॉन्जुगेट लेने के बाद ट्रांसपोज लें, हमेशा आंसर सेम आता है, तो आप दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालना है, 1 + 2i 2 - 3i 4 - 5i एंड 5 + 6i। तो सबसे पहले हम क्या करें, i को माइनस आई से रिप्लेस करते हैं तो वैल्यू बनेगी 1 - 2i 2 + 3i 4 - 5i चेंज हो जाएगा 4 + 5i में और 5 - 6i में। उसके बाद जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यू बनेगी 1 - 2i 2 + 3i 4 + 5i and 5 - 6i। This is known as the transpose conjugate or conjugate transpose of a given matrix। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हर्मिशियन तब बनती है जब a is equals to a थीटा या a स्टार के बराबर हो जाता है, जहाँ पर स्टार या थीटा का मतलब क्या है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और अ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। We have taken this example which is an example of an Hermitian matrix। नोट में हम दो पॉइंट्स याद रखेंगे, पहला है aij is equals to aij का कॉन्जुगेट एंड दूसरा है डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल रियल। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे हमने स्क्यू सिमेट्रिक में पढ़ा था डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, हर्मिशियन के भी डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा रियल होते हैं।
Skew Hermitian क्या होती है? A square matrix A is called a skew Hermitian matrix if A star is equals to minus A. स्टार और थीटा का मतलब ट्रांसपोज या कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कहें या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कहें, ए थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स एज शोन इन दिस गिवन एग्जांपल। यहाँ भी हम दो प्रॉपर्टीज देखेंगे, पहली है ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई का कॉन्जुगेट, दूसरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो और प्योरली इमेजिनरी नंबर। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं या तो वो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी नंबर होंगे, तभी हमारी मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं जो प्रॉपर्टी की तरह भी यूज होगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ अ हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन। जैसे हमने सिमेट्रिक में पढ़ा था, सिमिलरली हर्मिटियन और स्क्यू हर्मिटियन का कॉम्बिनेशन है। A is equals to 1 by 2a plus e theta plus 1 by 2a minus a theta, जहाँ पर हर्मिटियन क्या होगी a plus a theta वाला पार्ट 1 by 2 के साथ, और स्क्यू हर्मिटियन होगा 1 upon 2 a minus a theta वाला पार्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, एक मैट्रिक्स है A is equals to this, we have to show that A is Hermitian and IA is Q Hermitian। तो पहले जब हम A को हर्मिशियन दिखाएंगे तो पहले क्या लिया मैंने, कॉन्जुगेट लिया गिवन मैट्रिक्स का, I को माइनस I से रिप्लेस किया, देन उसका ट्रांसपोज लिया, रो और कॉलम को इंटरचेंज किया, एंड वी हैव सीन दैट A थीटा इज इक्वल्स टू A के बराबर है। सेकेंड पार्ट के लिए IA लेना है, IA के लिए स्क्यू हर्मिटियन प्रूव करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स A को I से मल्टीप्लाई किया, देन हमने उसको सपोज कर लिया एक नई मैट्रिक्स B, फिर उसका कॉन्जुगेट निकाला एंड देन उसका ट्रांसपोज निकाला। कॉन्जुगेट के लिए I को माइनस I से रिप्लेस करेंगे, ट्रांसपोज के लिए हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, एंड वी हैव सीन दैट B जो है वो नेगेटिव ऑफ B थीटा के बराबर है। दैट मीन्स IA इज अ स्क्यू हर्मिटियन, यही हमें इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट मूव करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स की तरफ। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a unitary matrix if A into A theta is equals to I और A theta into A is equals to I। मतलब कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ओरिजिनल मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे अगर वो आइडेंटिटी मिल जाती है, दैट मीन्स वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाती है। फॉलोइंग मैट्रिक्स इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लिया है हमने 1/√3, 1 1 प्लस आई, 1 माइनस आई और -1। क्वेश्चन देखते हैं, n is equals to है 0 1 plus 2i -1 plus 2i और 0 is a matrix। We have to show that y minus n, I plus n का inverse is a unitary matrix where I is the identity matrix। क्या करेंगे, सबसे पहले n given है, I minus n निकालेंगे। I क्या होगा, 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी क्योंकि ओरिजिनल गिवन मैट्रिक्स इज आल्सो ऑफ 2 by 2। I माइनस n निकाला, 1 0 0 1 में से n को माइनस किया, दैट इज सपोज्ड एज इक्वेशन नंबर 1। देन हमने I प्लस n निकाला, देन I प्लस n का डिटर्मिनेंट लिया 6 एंड एडजॉइंट ऑफ I प्लस n यूज किया। क्यों किया, क्योंकि हमें I प्लस n का इनवर्स निकालना था, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 2। अब इसे यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, a इंटू ए थीटा को I प्रूव करना होगा या ए थीटा इंटू ए को I प्रूव करना होगा। तो पहला काम हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आई वी हैव सपोज दैट इक्वल्स टू बी, ये हमारी मैट्रिक्स बी बनी। देन हमने उसका ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लेंगे जिसे हमने बी थीटा माना। बी थीटा इंटू बी जब हमने मल्टीप्लाई किया, वी हैव सीन दैट वी हैव got the value 1001 that is equals to identity। that means b into b theta जो है वो हमारा I के बराबर है। that means the given required matrix is unitary matrix। example देखते हैं एक और, under one what condition the matrix A is equals to this is unitary। आपसे पूछा गया है कि किस कंडीशन के अंडर ये मैट्रिक्स यूनिटरी होगी। यूनिटरी की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, a into a theta is equals to I, उसके लिए सबसे पहले कॉन्जुगेट लिया, देन उसका ट्रांसपोज लिया, ए स्टार या ए थीटा निकलेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करी, और जब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी वी हैव सीन दैट कि वी हैव रिसीव्ड अ कंडीशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर 0 एंड सेम कंडीशन इज रिपीटेड अगेन। तो हम आप देखें कि जहाँ पर हमारे पास 1 आना चाहिए था वहाँ पर एक कंडीशन बन के आ रही है। तो जो क्वेश्चन में पूछा है वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर इसकी जगह 1 आ जाएगा तो हमारी मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन जाएगी। सो for A to be unitary, alpha square plus beta square plus gamma square plus delta square is equals to 1। यही condition हमें find out करनी थी। That's all for this lecture. Thank you very much.